नमस्कार। आजादी के करीब 2 दशक पहले से देश में आरक्षण की हल्की फुल्की शुरुआत हो चुकी थी। सबसे पहले ब्रिटिश सरकार में अनुसूचित जातियों को कोटा देने की पहल की गई थी। फिर आजादी से पहले संविधान सभा बनी जिसमें आरक्षण पर चर्चा होने लगी और इसके लिए कई समितियों का गठन भी किया गया। इसी दौरान सवाल उठा कि रिजर्वेशन जाति के आधार पर मिले, ना कि आर्थिक आधार पर। बहस करने के लिए कई बातें रखी गई, जैसे पिछड़ा किसे माना जाए और उन्हें कितने समय तक कोटे में रखा जाए। काफी चर्चा के बाद ये तय हुआ कि आरक्षण का असली मकसद छुआछूत को मिटाना है और सबको बराबरी पर लाना है। इसके साथ ही संविधान में शुरू हुआ जातिगत रिजर्वेशन। इस श्रेणी में उन लोगों को शामिल किया गया जिन्हें कई जमाने से भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। इसके पीछे का तर्क ये दिया गया कि सामाजिक स्तर पर जिस तरह से इनका शोषण हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक तौर पर भी ये पीछे रह गए होंगे। इन्हें मुख्यधारा में लाने की कवायद जो आज से कई साल पहले शुरू की गई थी, वो अब तक जारी है। आरक्षण का ये मुद्दा अब राजनीति में एक बार फिर से गरमाया हुआ है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में 7 जजों की संविधान पीठ ने आरक्षण के मुद्दे पर एक बड़ी टिप्पणी की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिन जातियों को लाभ प्राप्त हुआ है, उन्हें आरक्षण श्रेणी से बाहर निकलना चाहिए ताकि पिछड़ों के लिए रास्ता तैयार किया जा सके। एक सुनवाई के चलते जस्टिस BR गवई ने कहा कि एक पिछड़े वर्ग के अंदर कुछ लोग अपनी बेहतर स्थिति में पहुंच गए हैं, तो उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने ये कोट किया कि अगर SC ST का कोई व्यक्ति IAS IPS बन जाता है तो उसके बच्चों को वो नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा जो बाकी SC समुदाय के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो आरक्षण का फायदा ले रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस विषय पर केंद्र और राज्य सरकारों ने भी बुधवार को अपने मतभेदों को दरकिनार करते हुए सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अनुसूचित जाति समुदाय के आरक्षण के अंदर आरक्षण दे दिया जाए तो इससे जरूरतमंद और सबसे कमजोर समूहों को आरक्षण का बड़ा हिस्सा मिल सकेगा। साथ ही जो लोग अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार कर चुके हैं, उन्हें आरक्षण का बड़ा हिस्सा हासिल करने से रोका जा सके। मामले में अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की। मामले की सुनवाई के दौरान राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ से EV चिन्नैया फैसले को रिव्यू करने की मांग की, जिसमें कहा गया था कि राज्यों के पास कोटा देने के लिए SC और ST को आगे सब क्लासिफाइड करने की पावर नहीं है। दलीलें रखते हुए केंद्र की तरफ से पेश जनरल तुषार मेहता ने EV चिन्नैया फैसले का विरोध किया गया। मेहता ने कहा कि आरक्षण के पीछे सरकार का उद्देश्य उन पिछड़े वर्गों का समर्थन करना है जिनका सदियों से भेदभाव का इतिहास रहा है, और साथ ही उन्हें अवसर की समानता देने की कोशिश करना है। आपको बता दूं कि चिन्नैया फैसले में कहा गया था कि अनुसूचित जातियों का कोई भी उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। न्यायालय के 2004 के फैसले में कहा गया था कि केवल संसद को ही संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत SC ST माने जाने वाली जातियों को राष्ट्रपति की सूची से बाहर करने का अधिकार है, पर यह अधिकार राज्य की विधानसभाओं को नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट अब इन सवालों की जांच कर रही है कि क्या OBC के मामले की तरह अनुसूचित जाति और जनजाति की जो भी श्रेणियां हैं उसके अंदर सब क्लासिफिकेशन की अनुमति दी जानी चाहिए, और क्या राज्य विधानसभाएं इस कवायद को करने के लिए राज्यों को सशक्त बनाने वाले कानून पेश करने में सक्षम है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जज की संविधान पीठ ने कल यानी गुरुवार को कहा कि राज्य सरकारें पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ देने में सिलेक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि इससे तुष्टीकरण की खतरनाक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकेगा। संविधान पीठ ने कहा कि सबसे पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ देते समय राज्य सरकार दूसरों को बाहर नहीं कर सकती। 3 दिन चली लंबी सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने इस मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने कहा कि कुछ राज्य सरकारें कुछ ही जातियों को चुनेंगी, जबकि बाकी जातियां अधूरी रह जाएंगी। ये विचार लोकप्रिय राजनीति के लिए सही नहीं है। इसमें आप सभी अपनी भूमिका निभाएं। हमें मानदंड निर्धारित करने के लिए इसको तैयार करना होगा। खैर, अभी देखना होगा कि आखिर इस पूरे विषय का क्या फैसला फाइनली सबके सामने आता है। बाकी आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।